ओम शांति। 28/12/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को, तो यह बुद्धि में समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां हमारी चंचल नहीं होगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वह सिविल आई हो जाएगी। बाप कहते हैं, विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी यह मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। कहा, बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा नंगी आई थी, यानी अशरीरी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए। अब परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है, वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है ना। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। फिर तीसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, बच्चों को हर एक का कल्याण करना है। इतने जो सेंटर बने हैं किस लिए? कल्प पहले भी तो ऐसे ही सेंटर निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक रहता है कि हम बाबा सेंटर खोलो। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नज़दीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरह सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे रहें तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम है, किसका मध्यम है, किसका कनिष्ठ है, वह देख रहे हैं। फिर बाबा ने चौथे पॉइंट में कहा, बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या यह ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो भी शिक्षाएं हैं सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है, मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है, आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्मा को देखता हूँ, और आत्माएं भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वह ज्ञान देते हैं, तो इसको कहेंगे यह रूहानी अभिमानी बने हैं। फिर बाबा ने 5वें पॉइंट में कहा, बाबा आते हैं सभी आत्माओं को वह सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे, पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो यह प्रैक्टिस अब विस्तार से सुनेंगे। बाबा ने कहा मुख्य सार में, मीठे बच्चे, चैरिटीज बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को भी कहो आत्मा समझकर बाप को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। प्रश्न में बाबा ने कहा, संगम युग पर किन दो बातों को मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, दुख सुख निंदा स्तुति समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरी पॉइंट में कहा,
आँखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। लास्ट में बाबा ने कहा जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप बहुत ही मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है, और मेरे तो सिर्फ आत्मा की पूजा होती है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं को भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे हो, यादगार में भी तुम तीखे हो, और बादशाही में भी तुम तीखे हो। देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं ना, बहुत लव होता है, तो वो बच्चों को कुल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला, गायन और पूज्य योग बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, मन मनाभाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आँखों को सिविल बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। स्पष्टीकरण, बहुत समय के विजय माला के मन के बनते हैं। विजय बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप के ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजय बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन में बाबा ने कहा सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। ओम शांति, ओम शांति।